बुर्ज हमल एरीज मार्च 2024 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज हमल मार्च 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि मार्च 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। मार्च बुर्ज हमल के लिए बहुत से जज्बाती तजुर्बात लाएगा। इस मुद्दत के दौरान आप बहुत हसास होंगे और हार्मोन्स कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अगर आपका कोई मुस्तकिल साथी है तो आपके पास प्यार से भरे हुए बहुत ही खुशगवार लम्हात होंगे। साथ ही इख्तिलाफ राय भी, खास तौर पर अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपस की मोहब्बत से आप सब कुछ हल कर लेंगे, बस गैर जरूरी चिड़चिड़ेपन से बची। इस वक्त के दौरान अपने मुजा की एक मुताद्दी हिस्स भी बेदार हो जाएगी, इसलिए आप अपने दोस्तों से ये तवक्को कर सकते हैं कि वो आपसे अलग ना हो सके। मार्च में बुर्ज हमल ज़ोहरा की ताकत से सख्त मुतासिर होगा। आप अपने करियर में कामयाब होंगे, खास तौर पर महीने के दूसरे निस्फ हिस्से में। अगर आप मालियाती शोबे में काम करते हैं, आप ग्राहकों की ज़रूरियात को सही तरीके से समझेंगे तो इसकी बदौलत आपको अपने आला हुकाम की नज़र में एक शानदार क्रेडिट मिलेगा। इस सैयारे का असर आपके खानदान के अफराद के साथ ताल्लुकात पर भी पड़ेगा। इन रिश्तेदारों से मिलने पर गौर करें जिन्हें आपने कुछ अरसे से नहीं देखा। आपका प्यार मामूल से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है, बल्कि आप माजी की गलतियां भी दुरुस्त कर सकते हैं। मरकरी मुवासलात और मालूमात का सैयारा है, मसलन आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या मंसूबा बना रहे हैं। मरकरी आमतौर पर 3 से 4 हफ्तों के लिए एक बुर्ज में होता है, लेकिन चूंकि अप्रैल के शुरू में मरकरी पीछे हटने वाला है, इसलिए मरकरी बुर्ज हमल में रहेगा और इसलिए आपकी पूरी जहनी तवज्जो मंसूबाबंदी, बातचीत, नई शर्वियातों, नए वेंचर्स और क़यादत पर है। ताहम इस महीने का ज्यादातर हिस्सा अब तैयारी के मरहले में होंगे, लिहाजा आप इन तमाम नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं, जैसे कि नई मुलाजमतें, नया कारोबार, शायद ताल्लुकात में भी तब्दीलियां आएं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ पर अमल दरामद और तरक्की करना बाकी है। महीने के आखिर में 24 मार्च 2024 को मुकम्मल चांद ग्रहण भी होने वाला है और ये आपके शराकतदारी, शादी, मुआहदों के साथ उघर में पड़ने वाला है। इसलिए यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और मार्च के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज हम अब सूरज के साथ शुरू करते हैं। हर मार्च के पहले 19 दिन सूरज बुर्ज हूत में होता है। वो इलाका जहां आपके चार्ट में सूरज चमक रहा है, ये वो जगह है जहां आपकी तवज्जो और आपकी तरजीहात ज्यादा मबजूल हो रही हैं। लेकिन बुर्ज हूत बुर्ज हमल से पहले का बुर्ज है। ये इंतजार करने और होल्डिंग पैटर्न का वक्त है। चीजें तैयार हो रही हैं, चीजें होल्ड पर हैं, अभी जाहिर होने और लॉन्च होने के लिए तैयार नहीं। नया चांद 10 मार्च को बुर्ज हूत में होगा। इस शेडो सेक्टर में ये बुर्ज हूत की तवानाई को 4 हफ्तों तक बरकरार रखेगा। नीज ये नया चांद तरक्की पसंद यूरेनस के साथ हम आहंग है, ताकि दुनिया को नए आइडियाज के लिए खोलने, आगे बढ़ने, मजीद जोशो खरूश लाने में मदद मिले। लेकिन यूरेनस से मुतासिर होने वाला नया चांद आपके लिए शेडो सेक्टर में है। इसका मतलब यह है कि आप पढ़ रहे हैं, आप तहकीक कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीजों को अमल में डाल रहे हैं। मरकरी जिसकी आप मंसूबा बंदी कर रहे हैं, सोच रहे हैं और सीख रहे हैं, मरकरी 9 मार्च को बुर्ज हमल में जाएगा और आप जहनी तौर पर नए वेंचर्स, नए आइडियाज और आगे बढ़ने ज्यादा मुर्त पर मरकूज हैं। मरकरी यकुम से 25 अप्रैल तक पीछे हटने वाला है और फिर ये 15 मई तक बराह रास्त जाएगा। लिहाजा मरकरी के लिए शोला अंगेज, पुरजोश, जारहाना बुर्ज हमल में रहने का एक तवील वक्त है और अब बुर्ज हमल हैं, इसलिए आप तमाम नई समतों, नए मंसूबों, नए आइडियाज के लिए वाकई पुरजोश महसूस कर रहे होंगे। उग्रचे सूरज बुर्ज हूत को छोड़कर 19 मार्च को बुर्ज हमल में चला जाता है, लेकिन नया चांद अब भी चीजों की तैयारी की तवानाई और तरक्की के चक्कर को अप्रैल तक बरकरार रखे हुए है। दूसरी चीज जिसके बारे में मैं अभी बात करना चाहती हूँ वो है ज़ोहरा। ज़ोहरा 4 अप्रैल तक आपके शेडो सेक्टर में बुर्ज हूत में है। अब समाजी तौर पर आप शायद ज्यादा लो प्रोफाइल रखना चाहते हैं, बाहर न जाना, घर में रहना, शायद 1 या 2 लोगों के साथ ज्यादा निजी तौर पर, समाजी तौर पर मिलना चाहते हैं। लेकिन बुर्ज हूत में सूरज तख्लीकी और मोहब्बत करने वाली ज़ोहरा पर रोशनी डाल रहा है, लिहाजा ये खास तौर पर इस तख्लीकी, मोहब्बत करने वाली तवानाइयों पर तवज्जो मरकूज करने वाला है।
11 से 19 मार्च तक सूरज ज़ोहरा के साथ है। इस तरह बहुत सारी तख्लीकी तवानाइयों पर रोशनी डालना, लेकिन हो सकता है कि आप किसी की तरफ मुतवज्जे हो रहे हों। हो सकता है कि आप कोई रिश्ता शुरू कर रहे हों, लेकिन आप किसी को भी बताने के लिए तैयार नहीं हैं। आप इसे राज में रखे हुए हैं क्योंकि आपको यकीन नहीं है कि क्या ये जारी रहेगा। आप अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। यहाँ बहुत सारी दिलचस्प तवानाइयाँ हैं क्योंकि मरीख 22 मार्च से 30 अप्रैल तक बुर्ज हूत में जाता है। ताकि ज़ोहरा और मरीख एक बहुत पुरजोश वक्त हो, एक बहुत तख्लीकी वक्त हो, लेकिन यह साय के शोबे में है, इसलिए आप इसे निजी रख रहे हैं। हो सकता है कि आप खुफिया रोमांस कर रहे हो। ज़ोहरा भी तख्लीकी हो सकती है और बारो घर के तमाम असर और रसूख का मतलब ये हो सकता है कि आप तख्लीकी मंसूबों पर बहुत ज़्यादा मुताला और तरक्की कर रहे हैं। शायद ज़ोहरा मरीख आपको जिस चीज़ को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जज्बा दे रहा है। बुर्ज हमल का हाकिम सैयारा मरीख है। मरीख जंगजू सैयारा है। मरीख पुरजोश है और ख़तरा मोल लेता है, और मरीख 22 मार्च तक बुर्ज दलों में है। लिहाजा मार्च के पहले 3 हफ्ते मरीख वाकई आपको गरमा रहा है। ये टीम वर्क, ताउन, ग्रुप प्रोजेक्ट्स के शोबे में आगे बढ़ रहा है। ज़्यादा ज़ाती सतह पर मरीख गियर और घर से गुजर रहा है, जो कि दोस्ती के बारे में है, इसलिए वहाँ बहुत सारी समाजी सरगर्मियाँ हो सकती हैं। लेकिन इस ज़ोहरा मरीख के साथ आप ज़्यादा निजी, ज़्यादा खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन गियर और घर में मरीख के साथ आप कुछ तवील मुद्दती अहदाफ के हुसूल के लिए ताउन और टीम वर्क में काम कर सकते हैं। अब आइए 10 मार्च को होने वाले नए चांद पर बात करते हैं। नया चांद हमेशा आपकी तवज्जो नई तरजीहात की तरफ मबजूल करवाता है, और इस तरह ये इस स्पॉटलाइट को पर्दे के पीछे बहुत सारे काम पर डाल रहा है, और यहाँ बहुत सारी मुस्बत तवानाइयाँ हैं। 2 हफ्ते बाद पूरा चांद होगा, लेकिन ये चांद ग्रहण है। लेकिन ये मुकम्मल चांद ग्रहण आपके ताल्लुकात के 7वें घर में है। लिहाजा जब कारोबार की बात आती है तो हो सकता है कि आप किसी पार्टनर के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, जो महीने के आखिर तक जाहिर होना शुरू हो जाए। जब बात ज़ाती ताल्लुकात की हो तो ज़ोहरा मरीख बहुत ज़्यादा नए ताल्लुकात को जन्म दे सकता है। लेकिन आपको होशियार रहना होगा क्योंकि चांद ग्रहण अक्सर बंद होने का वक्त होता है और अक्सर छुपी हुई किसी भी चीज़ को जाहिर करता है। लिहाजा कुछ बुर्ज हमल अफराद के लिए एक पुरजोश नए रिश्ते का मुहर्रिक हो सकता है, लेकिन ये एक वक्त भी ला सकता है जब एक रिश्ता ख़त्म हो रहा है और आप नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। रिश्ता क्यों ख़त्म हो रहा है? क्योंकि ये आपकी पीठ के पीछे चल रहा था। अब बुर्ज हमल एरीज में ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। अब तमाम सैयारे बारो घर में हैं और नया चांद भी बारो घर में है। ये वाकई सख्त मेहनत करने, रात देर तक जागने और वाकई थकावट का वक्त हो सकता है। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो आप वाकई पर्दे के पीछे उसे तैयार कर सकते हैं। आप वाकई इस पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं और ये आपकी तवानाइयों को ख़त्म कर सकता है। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप वाकई में फंसे हुए और अपने अंदर कम तवानाई महसूस कर रहे होंगे, शायद थोड़ा सा अफसरदा हो। लिहाजा अगर आप एहसास कमतरी का शिकार हैं और आपके पास किसी किस्म का कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है तो आप एक नए मकसद, एक नए फोकस के साथ आगे आने की कोशिश करें। इससे आपकी तवानाइयों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। और अगर आप एक बड़े नए कारोबारी मंसूबे को तैयार करने में मसरूफ़ हैं, मुताला कर रहे हैं, तो आपको मार्च से अप्रैल तक अपने आप को तेज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि आप मुकम्मल तौर पर थक न जाएं। जब रिश्तों की बात आती है, आपके शेडो सेक्टर में मोहब्बत का सैयारा है। आपातु ताल्लुकात को ज़्यादा निजी तौर पर रख रहे होंगे, आराज रख रहे होंगे। ज़ोहरा बुर्ज हूत को छोड़ देगा और 4 अप्रैल को बुर्ज हमल में चला जाएगा, और यहीं से आप किसी भी किस्म की मोहब्बत की दिलचस्पी का ऐलान करना शुरू कर रहे हैं। और फिर 24 मार्च के अर्द गिर्द मुकम्मल चांद ग्रहण आपके रिश्तों के सातों घर में कमज़ोर ताल्लुकात के साथ साथ कारोबारी शराकत दारी और मुआहदे, बल्कि कमज़ोर करीबी ज़ाती ताल्लुकात भी वाकई अपनी दरारें दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो ज़ोहरा मरीख के साथ ये बहुत मुमकिन है कि आप किसी की तरफ मुतवज्जे हुए हों और शायद आपने उन्हें बताया ना हो सकता है कि आप इसे सिर्फ एक राज के तौर पर रखने की कोशिश कर रहे हो। अब जब कारोबार की बात आती है तो चांद ग्रहण शराकत दारी और मुआहदों के साथ बहुत कुछ करने वाला है। लेकिन यह सब तरक्की है, तहकीक का मुताला, मार्च से अप्रैल तक चीज़ों को तैयार करना और तवानाई हासिल करना। लिहाजा मैं सोचती हूँ कि मार्च और अप्रैल में आप चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, हर चीज़ को तैयार कर रहे हैं, और आप वाकई बहुत से बड़े नए अहदाफ, कुछ बड़े नए मंसूबों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं।
अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले महीने एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।